Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है। बीकॉम सेमेस्टर 2 के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 सब्जेक्ट के अंदर बच्चों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट और छोटा टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, कंसोलिडेशन एंड सब डिवीजन ऑफ सेल्स, जिसका फर्स्ट लेक्चर बच्चों आज मैं आपको थियरी और प्रैक्टिकल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। यानी ये पूरा टॉपिक बच्चों कंपनी के शेयर कैपिटल से जुड़ा हुआ है। सिंपल भाषा में बच्चों कंसोलिडेशन का मीनिंग होता है शेयर को बड़ी प्राइस में कन्वर्ट करना, और सब डिवीजन का मीनिंग होता है शेयर की प्राइस को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना। अब ये कैसे वर्क होगा बच्चों, उसका अकाउंटिंग कैसे होगा, वो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम पूरा टॉपिक समझ के आगे बढ़ेंगे। Now we are taking very important topic consolidation and subdivision of sales। गुजराती में से कहा जाता है एकत्रीकरण અને શેરનું વિભાજીકરણ। अब बच्चों इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें शेयर कैपिटल में चेंजेस करने वाली मेथड समझनी होगी, मेथड्स ऑफ अल्टरिंग शेयर कैपिटल। दूसरी भाषा में इसे कहा जाता है मेथड्स ऑफ चेंजेस इन शेयर कैपिटल। उसमें सबसे पहली मेथड है बच्चों टू इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में बढ़ोतरी करना, जिसके दो ऑप्शन है बच्चों, एक बाय इशूइंग न्यू शेयर्स, सेकंड ऑप्शन है बाय इशूइंग बोनस शेयर्स। जब बच्चों कंपनी को पैसों की जरूरत हो, कोई बिजनेस को डेवलप करना चाहती हो या नई कोई ब्रांच खोलना चाहती हो, तो कंपनी द्वारा जो शेयर इश्यू किए जाते हैं उसे न्यू शेयर्स कहा जाता है। और कई बार कंपनी के पास बच्चों हाथ पे पैसे ना हो और कंपनी शेयर होल्डर को गिफ्ट में शेयर देना चाहे तो उसे कहा जाता है बोनस शेयर्स। इन शॉर्ट नए शेयर इश्यू करने से या बोनस शेयर से कंपनी की शेयर कैपिटल इंक्रीज होती है, और ये पार्ट कंपनी का प्रेस्टिजियस पार्ट है। जब भी कंपनी का शेयर कैपिटल इंक्रीज होता है बच्चों, मार्केट में हमेशा कंपनी की वैल्यू बढ़ती है और शेयर होल्डर उससे खुश रहते हैं। तो ये पूरा मेथड बच्चों आपको इसके बाद के टॉपिक में पढ़ना है, जिसका हेडिंग है इशूइंग बोनस शेयर्स, यानी शेयर कैपिटल इंक्रीज का पार्ट बच्चों इसके बाद आपको डीप में पढ़ना है। यहाँ खाली मैंने आपको ओवरऑल दोनों प्रकार का नॉलेज दिया है। अब बच्चों हम देखने जा रहे हैं मेन पार्ट, जिसका हमें ये टॉपिक में स्टडी करना है, बी टू अल्टरेशन इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल। अल्टरेशन का मीनिंग होता है बच्चों चेंजेस करना, शेयर मूड़ी में फेरफार करवो। सबसे पहला प्रकार है बच्चों कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स, सेकंड प्रकार है बच्चों सब डिवीजन ऑफ शेयर्स, और थर्ड प्रकार है बच्चों कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक एंड स्टॉक इनटू शेयर्स। शॉर्ट में बच्चों ये तीनों प्रकार में शेयर कैपिटल का स्वरूप, खाली फॉर्मेट चेंज होता है बच्चों, ओवरऑल वैल्यू सेम रहती है। जैसे कंसोलिडेशन के अंदर क्या होता है बच्चों, कंपनी के पास सब सपोज फेस वैल्यू 10 रुपए वाला शेयर है। अब कंपनी चाहती है कि 10-10 रुपए वाले शेयर नहीं देने, उसकी जगह पे उसकी प्राइस 100 करनी है। तो 10 रुपए वाले 10 शेयर, उसकी प्राइस अगर 100 रुपए कर देगी कंपनी, तो उसे कहा जाता है कंसोलिडेशन। 10-10 रुपए वाले शेयर को 100 में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड कंसोलिडेशन, इकट्ठा करना। उसके बाद है बच्चों सब डिवीजन ऑफ शेयर्स, जिसके अंदर हम प्रैक्टिकल को उल्टा लेंगे। सपोज कंपनी के पास 100-100 रुपए वाले शेयर है। अब कंपनी चाहती है कि शेयर की प्राइस 5 रुपए हो जाए, तो 100 रुपए वाला शेयर है उसको 5 से डिवाइड करो, तो अब 5-5 रुपए वाले कंपनी 20 शेयर देगी। तो जब कंपनी की अपने शेयर्स को छोटी प्राइस में कन्वर्ट करना चाहे तो उसे कहा जाता है सब डिवीजन ऑफ शेयर्स, जिसके अंदर ओवरऑल प्राइस सेम रहती है। ये दोनों प्रकार के अंदर मात्र बच्चों आपको अकाउंटिंग एंट्री करनी है। और थर्ड है बच्चों कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक एंड स्टॉक इनटू शेयर्स। जब बच्चों कंपनी अपनी मार्केट में शेयर की प्राइस स्टेबल करना चाहती है, उसको डेड करना चाहती है, कुछ समय तक उसका फ्लक्चुएशन सेल परचेज बंद हो जाए ऐसा चाहती है, तो कंपनी अपने शेयर होल्डर को ऑप्शन देती है कि शेयर्स के बदले स्टॉक कन्वर्ट करें। तो इस प्रकार से कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर के पास हो उसको ऑप्शन दिया जाता है स्टॉक का, तो उतने समय तक शेयर होल्डर अपना जो भी शेयर्स है वो डेड कर देगा, उसको मार्केट में सेल नहीं कर पाएगा, और आफ्टर सम टाइम कंपनी वही स्टॉक को कन्वर्ट करेगी शेयर्स में। तो ये तीनों प्रकार के अंदर बच्चों मात्र कंपनी की शेयर कैपिटल का स्वरूप बदलता है, ओवर वैल्यू सेम रहती है। ये पूरा पोर्शन अकाउंटिंग एंट्री के साथ 7 मार्क में आपको ये टॉपिक के अंदर पढ़ना है। अब बच्चों तीसरा प्रकार लेने जा रहे हैं, जो फाइनेंस अकाउंट का लास्ट टॉपिक होगा बच्चों, सबसे डेंजरस, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना। उसमें सबसे पहला पार्ट है कैंसलिंग इट शेयर्स विच आर नॉट सब्सक्राइब, और सेकंड है रिड्यूसिंग सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। यानी जब बच्चों कंपनी अपने शेयर कैपिटल बाजार में से वापस लेके उसे रिड्यूस करती है तो उसे कैपिटल रिडक्शन कहा जाता है।
और इस प्रकार की पोजीशन शेयर रिड्यूस करने की कंपनी दो कंडीशन में करती है। एक, कंपनी के पास बहुत ज्यादा सरप्लस पैसे हो और वो पैसे वापस देने के लिए कंपनी शेयर कैपिटल रिड्यूस करे, या कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया हो। इन दिस कंडीशन कंपनी कैन रिड्यूस इट शेयर कैपिटल। ये दोनों कंडीशन में बच्चों शेयर कैपिटल कैसे रिड्यूस होती है, इसका अकाउंटिंग कैसे होता है, वो बच्चों आपको कैपिटल रिडक्शन टॉपिक में फाइनेंस अकाउंट के अंदर मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा। तो इन शॉर्ट आपको क्लियर होना चाहिए बच्चों। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेथड्स एंड चेंजेस ऑफ शेयर कैपिटल आपको क्लियर होनी चाहिए। कंपनी अपनी शेयर कैपिटल में तीन प्रकार के चेंजेस कर सकती है। एक, शेयर कैपिटल को इंक्रीज करना, शेयर कैपिटल का फॉर्म स्वरूप बदलना, और शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना। अभी बच्चों बी पार्ट है, उसको ये टॉपिक में पढ़ने जा रहे हो, उसके बाद ए पार्ट आएगा और उसके बाद सी। ये दोनों अलग अलग चैप्टर के तौर पे आपको 14 मार्क में स्टडी करने हैं। Now in consolidation and subdivision of sales, we are taking journal entry। एक एक ट्रांजेक्शन समझा के बच्चों में प्रयत्न कर रहा हूँ। उसके बाद सम्स के अंदर भी हमें एंट्री करनी है। 50 से 60 एंट्री आएगी तो आप जरा भी टेंशन मत लेना। फर्स्ट, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स, ब्रैकेट में एग्जांपल है रे बच्चों, कन्वर्ट ₹10 शेयर्स इनटू ₹100। सपोज 10 रुपए का शेयर है, आप उसको 100 में कन्वर्ट करो, यानी बड़ी प्राइस ली, जिसकी एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 रुपीज का शेयर ₹100 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ₹100 का शेयर ₹100। यानी ये पॉइंट ऐसा बता रहा है 10 रुपए का शेयर जाएगा और 100 रुपए का शेयर आएगा, टोटल वैल्यू 100 ही रहेगी। इसलिए एंट्री में इक्विटी कैपिटल डेबिट होगी, सामने इक्विटी कैपिटल क्रेडिट होगी, यानी ओवरऑल वैल्यू पे कोई असर नहीं होगा। सेकंड, अब बच्चों रिवर्स एंट्री देखते हैं। सब डिवीजन ऑफ शेयर्स, कन्वर्ट ₹100 शेयर्स इनटू ₹10। सपोज 100 का शेयर है, उसे आप 10 में कन्वर्ट करते हो तो अब डेबिट 100 का शेयर होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड ₹100 शेयर ₹100 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ₹10 शेयर ₹100। यानी अब बच्चों 100 का शेयर गया और 10 का शेयर आया, ओवरऑल वैल्यू में कोई फर्क नहीं होगा। अब थर्ड पार्ट है बच्चों, उसको थोड़ा मेहनत से और अच्छी तरह समझेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। थर्ड के अंदर ए, कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक। मैंने बोला जब प्राइस को स्टेबल करना हो तो कंपनी शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट करती है। एग्जांपल है, जैसे इक्विटी कैपिटल 100 रुपए का है बच्चों, अब उसको स्टॉक में कन्वर्ट कर रहे हो 100 में, यानी एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ₹100 टू इक्विटी शेयर स्टॉक अकाउंट। कैपिटल गया, कैपिटल डेबिट, स्टॉक में वैल्यू कन्वर्ट हुई, स्टॉक जमा ₹100 सेव। Now we are continuing entries for consolidation and subdivision। थर्ड के अंदर बी पार्ट, conversion of shares into stocks, जिसके अंदर बच्चों आप सेकंड पार्ट देख रहे हैं। If stock is given more value than face value of shares, सपोज आप स्टॉक की ज्यादा प्राइस दे रहे हो, जैसे कि एग्जांपल ले रहे, सपोज आपके पास इक्विटी कैपिटल 100 रुपए का है बच्चों, आप स्टॉक की वैल्यू पेमेंट कर रहे हो 105। अब यहाँ देखो आप 100 के सामने 105 पेमेंट कर रहे हो। जनरली आप ज्यादा पेमेंट करो तो उसे प्रीमियम बोला जाता है, पर यहाँ स्टॉक की कंडीशन में बच्चों 100 रुपए का शेयर कैपिटल है, 105 स्टॉक की प्राइस है, तो 5 रुपए जो ज्यादा पेमेंट कर रहे हो बच्चों, उसे यहाँ डिस्काउंट के तौर पर ट्रीट करना है। स्टॉक के अंदर एक्स्ट्रा वैल्यू को डिस्काउंट बोला जाता है। तो अब इसकी एंट्री देखो बच्चों, कैपिटल गई, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड ₹100, स्टॉक डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड ₹5, जिसे कहा जाता है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ स्टॉक, टू इक्विटी शेयर स्टॉक अकाउंट 105। यानी 100 के सामने बच्चों ज्यादा पेमेंट करो, 105 दो तो उसे स्टॉक डिस्काउंट कहा जाता है, ये आपको खास ध्यान रखना है। और ब्रैकेट में बच्चों मैंने नरेशन भी लिखी है, कंपनी कन्वर्टेड 10 इक्विटी शेयर ऑफ 10 इनटू इक्विटी स्टॉक ऑफ 105। ये हो गया बच्चों फेस वैल्यू से ज्यादा प्राइस में स्टॉक में कन्वर्जन। नाउ कंसोलिडेशन के अंदर बच्चों थर्ड एंट्री के अंदर सी पार्ट देख रहे हो हम, कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक। अब उसके अंदर देखने जा रहे हैं बच्चों, इफ स्टॉक इज गिवन लेस वैल्यू देन फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। सपोज बच्चों लेस वैल्यू से आप पेमेंट करो, एग्जांपल जैसे इक्विटी कैपिटल आपके पास 100 रुपए है बच्चों, अब आप स्टॉक दे रहे हो 95 का। यहाँ आप देख सकते हो बच्चों 100 रुपए के सामने 95 यानी 5 रुपए कम पेमेंट कर रहे हो। तो स्टॉक के अंदर रूल्स है बच्चों, अगर कम पेमेंट करो तो उसे बोला जाता है स्टॉक प्रीमियम। तो आपको याद रखना है लेस वैल्यू इक्वल टू प्रीमियम, मोर वैल्यू इक्वल टू डिस्काउंट। अब इसकी एंट्री होगी बच्चों, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड ₹100 टू इक्विटी स्टॉक अकाउंट ₹95 टू स्टॉक प्रीमियम अकाउंट ₹5। प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ स्टॉक अकाउंट उसे कहा जाता है। नरेशन ले लेते हैं ब्रैकेट में बच्चों,
company converted 10 equity share of 10 into an equity stock of 95। ये हो गया बच्चों कन्वर्जन ऑफ सेल्स इनटू स्टॉक, जिसमें फेस वैल्यू, फिर उसके बाद मोर वैल्यू और लेस वैल्यू, तीनों कंडीशन के अंदर बच्चों एंट्री समझो। और ऐसी 50 एंट्री हमें प्रैक्टिकल सम में देखने को, अब जरा भी टेंशन मत लो, एंट्री आपको धीरे धीरे याद रह जाएगी। अब बच्चों इसके अंदर लास्ट पार्ट देखने जा रहे हैं, फोर्थ कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इनटू शेयर्स। अब ये रिवर्स पार्ट है बच्चों, आगे हमने शेयर का स्टॉक में कन्वर्जन देखा, अब हम देखने जा रहे हैं स्टॉक इनटू शेयर्स। सबसे पहले फेस वैल्यू से, तो बच्चों हमेशा रखो जिसका कन्वर्जन हो वो अकाउंट डेबिट होगा, इक्विटी शेयर स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जब फेस वैल्यू से बच्चों आप स्टॉक कन्वर्ट करोगे तो स्टॉक डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। सेकंड क्वेश्चन बच्चों, if share is given more value than face value of stock, सपोज स्टॉक की फेस वैल्यू से ज्यादा पेमेंट करो शेयर का बच्चों, तो सेम वर्ड यहाँ याद रखना है डिस्काउंट। एंट्री होगी इक्विटी स्टॉक अकाउंट डेबिटेड 100 रुपीज, स्टॉक डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड 5 रुपीज टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 105। ये एग्जाम्पल बच्चों आगे वाला थर्ड पॉइंट का हमने कंटिन्यू रखा है। उसके बाद बच्चों लास्ट पार्ट, if share is given less value than face value of stock, सपोज बच्चों लेस वैल्यू पेमेंट करते हो तो जितना लेस करोगे इट इज ट्रीटेड एज अ स्टॉक प्रीमियम। इक्विटी शेयर स्टॉक अकाउंट डेबिटेड ₹100 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 95, और यहाँ जो ₹5 बचा वो बच्चों जाएगा टू स्टॉक प्रीमियम अकाउंट 5। यानी चौथे पॉइंट के अंदर बच्चों जो भी 3 एंट्री देखी वो थर्ड पॉइंट का रिवर्स वर्क है, शेयर्स कन्वर्जन इनटू स्टॉक, नाउ स्टॉक कन्वर्जन इनटू शेयर। यहाँ बच्चों कंसोलिडेशन एंड सब डिवीजन ऑफ शेयर्स की सारी एंट्री पूरी हुई। अब यही एंट्री को बच्चों में प्रैक्टिकली एग्जांपल्स में देखना है। ये पूरा चैप्टर बच्चों ऑफलाइन के अंदर तो एक ही लेक्चर में पूरा हो जाता है, और ऑनलाइन के अंदर बच्चों मैं 2 लेक्चर तैयार करूंगा। हर एक एंट्री को हम बार बार समझेंगे, जितना आप एंट्री रिवाइज करोगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 7 मार्क के टॉपिक की वैल्यू बच्चों। नाउ वी आर टेकिंग फर्स्ट एग्जांपल ऑफ कंसोलिडेशन एंड सब डिवीजन ऑफ शेयर्स, जो व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैं बच्चों प्रेजेंट करने जाऊंगा। जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है बीकॉम सेमेस्टर 2 के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 सब्जेक्ट के अंदर। बच्चों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट और छोटा टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, कंसोलिडेशन एंड सब डिवीजन ऑफ शेयर्स, जिसका फर्स्ट लेक्चर बच्चों आज मैं आपको थियरी और प्रैक्टिकल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। यानी ये पूरा टॉपिक बच्चों कंपनी के शेयर कैपिटल से जुड़ा हुआ है। सिंपल भाषा में बच्चों कंसोलिडेशन का मीनिंग होता है शेयर को बड़ी प्राइस में कन्वर्ट करना, और सब डिवीजन का मीनिंग होता है शेयर की प्राइस को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना। अब ये कैसे वर्क होगा बच्चों, उसका अकाउंटिंग कैसे होगा, वो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम पूरा टॉपिक समझ के आगे बढ़ेंगे। Now we are taking very important topic consolidation and subdivision of shares। गुजराती में से कहा जाता है एकत्रीकरण અને શેરનું વિભાજીકરણ। अब बच्चों इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें शेयर कैपिटल में चेंजेस करने वाली मेथड समझनी होगी, मेथड्स ऑफ अल्टरिंग शेयर कैपिटल। दूसरी भाषा में इसे कहा जाता है मेथड्स ऑफ चेंजेस इन शेयर कैपिटल। उसमें सबसे पहली मेथड है बच्चों टू इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में बढ़ोतरी करना, जिसके 2 ऑप्शन है बच्चों, एक बाय इशूइंग न्यू शेयर्स, सेकंड ऑप्शन है बाय इशूइंग बोनस शेयर्स। जब बच्चों कंपनी को पैसों की जरूरत हो, कोई बिजनेस को डेवलप करना चाहती हो या नई कोई ब्रांच खोलना चाहती हो, तो कंपनी द्वारा जो शेयर इश्यू किए जाते हैं उसे न्यू शेयर्स कहा जाता है। और कई बार कंपनी के पास बच्चों हाथ पे पैसे ना हो और कंपनी शेयर होल्डर को गिफ्ट में शेयर देना चाहे तो उसे कहा जाता है बोनस शेयर्स। इन शॉर्ट नए शेयर इश्यू करने से या बोनस शेयर से कंपनी की शेयर कैपिटल इंक्रीज होती है, और ये पार्ट कंपनी का प्रेस्टिजियस पार्ट है। जब भी कंपनी का शेयर कैपिटल इंक्रीज होता है बच्चों, मार्केट में हमेशा कंपनी की वैल्यू बढ़ती है और शेयर होल्डर उससे खुश रहते हैं। तो ये पूरा मेथड बच्चों आपको इसके बाद के टॉपिक में पढ़ना है, जिसका हेडिंग है इशूइंग बोनस शेयर्स, यानी शेयर कैपिटल इंक्रीज का पार्ट बच्चों इसके बाद आपको डीप में पढ़ना है। यहाँ खाली मैंने आपको ओवरऑल दोनों प्रकार का नॉलेज दिया है। अब बच्चों हम देखने जा रहे हैं मेन पार्ट, जिसका हमें ये टॉपिक में स्टडी करना है, बी टू अल्टरेशन इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल। अल्टरेशन का मीनिंग होता है बच्चों चेंजेस करना, शेयर मूड़ी में फेरफार करवो। सबसे पहला प्रकार है बच्चों कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स, सेकंड प्रकार है बच्चों सब डिवीजन ऑफ शेयर्स,
और थर्ड प्रकार है बच्चों कन्वर्जन ऑफ सेल्स इनटू स्टॉक एंड स्टॉक इनटू सेल्स। शॉर्ट में बच्चों ये तीनों प्रकार में शेयर कैपिटल का स्वरूप, खाली फॉर्मेट चेंज होता है बच्चों, ओवरऑल वैल्यू सेम रहती है। जैसे कंसोलिडेशन के अंदर क्या होता है बच्चों, कंपनी के पास सब सपोज फेस वैल्यू 10 रुपए वाला शेयर है, अब कंपनी चाहती है कि 10-10 रुपए वाले शेयर नहीं देने, उसकी जगह पे उसकी प्राइस 100 करनी है। तो 10 रुपए वाले 10 शेयर, उसकी प्राइस अगर 100 रुपए कर देगी कंपनी, तो उसे कहा जाता है कंसोलिडेशन। 10-10 रुपए वाले शेयर को 100 में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड कंसोलिडेशन, इकट्ठा करना। उसके बाद है बच्चों सब डिवीजन ऑफ शेयर, जिसके अंदर हम पैक्टम को उल्टा लेंगे। सपोज कंपनी के पास 100 रुपए वाले शेयर है, अब कंपनी चाहती है कि शेयर की प्राइस 5 रुपए हो जाए, तो 100 रुपए वाले शेयर है उसको 5 से डिवाइड करो, तो अब 5-5 रुपए वाले कंपनी 20 शेयर देगी। तो जब कंपनी की अपने शेयर को छोटी प्राइस में कन्वर्ट करना चाहे तो उसे कहा जाता है सब डिवीजन ऑफ शेयर्स, जिसके अंदर ओवरऑल प्राइस सेम रहती है। ये दोनों प्रकार के अंदर मात्र बच्चों आपको अकाउंटिंग एंट्री करनी है। और थर्ड है बच्चों कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक एंड स्टॉक इनटू शेयर्स। जब बच्चों कंपनी अपनी मार्केट में शेयर की प्राइस स्टेबल करना चाहती है, उसको डेड करना चाहती है, कुछ समय तक उसका फ्लक्चुएशन सेल परचेज बंद हो जाए ऐसा चाहती है, तो कंपनी अपने शेयर होल्डर को ऑप्शन देती है कि शेयर्स के बदले स्टॉक कन्वर्ट करे। तो इस प्रकार से कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर के पास हो उसको ऑप्शन दिया जाता है स्टॉक का, तो उतने समय तक शेयर होल्डर अपना जो भी शेयर्स है वो डेड कर देगा, उसको मार्केट में सेल नहीं कर पाएगा, और आफ्टर सम टाइम कंपनी वही स्टॉक को कन्वर्ट करेगी शेयर्स में। तो तीनों प्रकार के अंदर बच्चों मात्र कंपनी की शेयर कैपिटल का स्वरूप बदलता है, ओवर वैल्यू सेम रहती है। ये पूरा पोर्शन अकाउंटिंग एंट्री के साथ 7 मार्क में आपको ये टॉपिक के अंदर पढ़ना है। अब बच्चों तीसरा प्रकार लेने जा रहे हैं, जो फाइनेंस अकाउंट का लास्ट टॉपिक होगा बच्चों, सबसे डेंजरस, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना। उसमें सबसे पहला पार्ट है कैंसलिंग इट शेयर्स विच आर नॉट सब्सक्राइब, और सेकंड है रिड्यूसिंग सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। यानी जब बच्चों कंपनी अपने शेयर कैपिटल बाजार में से वापस लेके उसे रिड्यूस करती है तो उसे कैपिटल रिडक्शन कहा जाता है। और इस प्रकार की पोजीशन शेयर रिड्यूस करने की कंपनी दो कंडीशन में करती है। एक, कंपनी के पास बहुत ज्यादा सरप्लस पैसे हो और वो पैसे वापस देने के लिए कंपनी शेयर कैपिटल रिड्यूस करे, या कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया हो, इन दिस कंडीशन कंपनी कैन रिड्यूस इट शेयर कैपिटल। ये दोनों कंडीशन में बच्चों शेयर कैपिटल कैसे रिड्यूस होती है, इसका अकाउंटिंग कैसे होता है, वो बच्चों आपको कैपिटल रिडक्शन टॉपिक में फाइनेंस अकाउंट के अंदर मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा। तो इन शॉर्ट आपको क्लियर होना चाहिए बच्चों, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेथड्स एंड चेंजेस ऑफ शेयर कैपिटल आपको क्लियर होनी चाहिए। कंपनी अपनी शेयर कैपिटल में 3 प्रकार के चेंजेस कर सकती है। एक, शेयर कैपिटल को इंक्रीज करना, शेयर कैपिटल का फॉर्म स्वरूप बदलना, और शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना। अभी बच्चों बी पार्ट है उसको ये टॉपिक में पढ़ने जा रहे हो, उसके बाद ए पार्ट आएगा और उसके बाद सी। ये दोनों अलग अलग चैप्टर के तौर पे आपको 14 मार्क में स्टडी करने हैं। Now in consolidation and subdivision of sales, we are taking journal entry। एक एक ट्रांजेक्शन समझा के बच्चों में प्रयत्न कर रहा हूँ, उसके बाद सम्स के अंदर भी हमें एंट्री करनी है। 50 से 60 एंट्री आएगी तो आप जरा भी टेंशन मत लेना। फर्स्ट, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स, ब्रैकेट में एग्जांपल है बच्चों, कन्वर्ट ₹10 शेयर्स इनटू ₹100। सपोज 10 रुपए का शेयर है, आप उसको 100 में कन्वर्ट करो, यानी बड़ी प्राइस ली, जिसकी एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 रुपीज का शेयर ₹100 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ₹100 का शेयर ₹100। यानी ये पॉइंट ऐसा बता रहा है 10 रुपए का शेयर जाएगा और 100 रुपए का शेयर आएगा, टोटल वैल्यू 100 ही रहेगी, इसलिए एंट्री में इक्विटी कैपिटल डेबिट होगी, सामने इक्विटी कैपिटल क्रेडिट होगी, यानी ओवरऑल वैल्यू पे कोई असर नहीं होगा। सेकंड, अब बच्चों रिवर्स एंट्री देखते हैं। सब डिवीजन ऑफ शेयर्स, कन्वर्ट ₹100 शेयर्स इनटू ₹10। सपोज 100 का शेयर है, उसे आप 10 में कन्वर्ट करते हो तो अब डेबिट 100 का शेयर होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड ₹100 शेयर ₹100 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ₹10 शेयर ₹100। यानी अब बच्चों 100 का शेयर गया और 10 का शेयर आया, ओवरऑल वैल्यू में कोई फर्क नहीं होगा। अब थर्ड पार्ट है बच्चों, उसको थोड़ा मेहनत से और अच्छी तरह समझेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। थर्ड के अंदर ए, कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक। मैंने बोला जब प्राइस को स्टेबल करना हो तो कंपनी शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट करती है। एग्जांपल है, जैसे इक्विटी कैपिटल 100 रुपए का है बच्चों, अब उसको स्टॉक में कन्वर्ट कर रहे हो 100 में, यानी एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 रुपीज टू इक्विटी शेयर स्टॉक अकाउंट। कैपिटल गया, कैपिटल डेबिट, स्टॉक में वैल्यू कन्वर्ट हुई, स्टॉक जमा 100 रुपए सेव। Now we are continuing entries for consolidation and subdivision। थर्ड के अंदर बी पार्ट,
कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक्स, जिसके अंदर बच्चों आप सेकंड पार्ट देख रहे हैं। इफ स्टॉक इज गिवन मोर वैल्यू देन फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, सपोज आप स्टॉक की ज्यादा प्राइस दे रहे हो, जैसे कि एग्जांपल ले रहे हैं, सपोज आपके पास इक्विटी कैपिटल 100 रुपए का है बच्चों, आप स्टॉक की वैल्यू पेमेंट कर रहे हो 105। अब यहाँ देखो आप 100 के सामने 105 पेमेंट कर रहे हो, जनरली आप ज्यादा पेमेंट करो तो उसे प्रीमियम बोला जाता है, पर यहाँ स्टॉक की कंडीशन में बच्चों 100 रुपए का शेयर कैपिटल है, 105 स्टॉक की प्राइस है, तो 5 रुपए जो ज्यादा पेमेंट कर रहे हो बच्चों उसे यहाँ डिस्काउंट के तौर पर ट्रीट करना है। स्टॉक के अंदर एक्स्ट्रा वैल्यू को डिस्काउंट बोला जाता है। तो अब इसकी एंट्री देखो बच्चों, कैपिटल गई, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड ₹100, स्टॉक डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड ₹5, जिसे कहा जाता है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ स्टॉक टू इक्विटी शेयर स्टॉक अकाउंट 105, यानी 100 के सामने बच्चों ज्यादा पेमेंट करो 105 दो तो उसे स्टॉक डिस्काउंट कहा जाता है, ये आपको खास ध्यान रखना है। और ब्रैकेट में बच्चों मैंने नरेशन भी लिखी है, कंपनी कन्वर्टेड 10 इक्विटी शेयर ऑफ 10 इनटू इक्विटी स्टॉक ऑफ 105। ये हो गया बच्चों फेस वैल्यू से ज्यादा प्राइस में स्टॉक में कन्वर्जन। नाउ कंसोलिडेशन के अंदर बच्चों थर्ड एंट्री के अंदर सी पार्ट देख रहे हो हम, कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक। अब उसके अंदर देखने जा रहे हैं बच्चों, इफ स्टॉक इज गिवन लेस वैल्यू देन फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, सपोज बच्चों लेस वैल्यू से आप पेमेंट करो, एग्जांपल जैसे इक्विटी कैपिटल आपके पास 100 रुपए है बच्चों, अब आप स्टॉक दे रहे हो 95 का, यहाँ आप देख सकते हो बच्चों 100 रुपए के सामने 95 यानी 5 रुपए कम पेमेंट कर रहे हो। तो स्टॉक के अंदर रूल्स है बच्चों, अगर कम पेमेंट करो तो उसे बोला जाता है स्टॉक प्रीमियम। तो आपको याद रखना है लेस वैल्यू इक्वल टू प्रीमियम, मोर वैल्यू इक्वल टू डिस्काउंट। अब इसकी एंट्री होगी बच्चों, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड ₹100 टू इक्विटी स्टॉक अकाउंट ₹95 टू स्टॉक प्रीमियम अकाउंट ₹5। प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ स्टॉक अकाउंट उसे कहा जाता है। नरेशन ले लेते हैं ब्रैकेट में बच्चों, कंपनी कन्वर्टेड 10 इक्विटी शेयर ऑफ 10 इनटू एन इक्विटी स्टॉक ऑफ 95। ये हो गया बच्चों कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक, जिसमें फेस वैल्यू, फिर उसके बाद मोर वैल्यू और लेस वैल्यू, तीनों कंडीशन के अंदर बच्चों एंट्री समझो। और ऐसी 50 एंट्री हमें प्रैक्टिकल सम में देखने को, अब जरा भी टेंशन मत लो, एंट्री आपको धीरे धीरे याद रह जाएगी। अब बच्चों इसके अंदर लास्ट पार्ट देखने जा रहे हैं, फोर्थ कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इनटू शेयर्स। अब ये रिवर्स पार्ट है बच्चों, आगे हमने शेयर का स्टॉक में कन्वर्जन देखा, अब हम देखने जा रहे हैं स्टॉक इनटू शेयर्स। सबसे पहले फेस वैल्यू से, तो बच्चों हमेशा रखो जिसका कन्वर्जन हो वो अकाउंट डेबिट होगा, इक्विटी शेयर स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जब फेस वैल्यू से बच्चों आप स्टॉक कन्वर्ट करोगे तो स्टॉक डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। सेकंड पोर्शन बच्चों, if share is given more value than face value of stock, सपोज स्टॉक की फेस वैल्यू से ज्यादा पेमेंट करो शेयर का बच्चों, तो सेम वर्ड यहाँ याद रखना है डिस्काउंट। एंट्री होगी इक्विटी स्टॉक अकाउंट डेबिटेड ₹100, स्टॉक डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड ₹5 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 105। ये एग्जांपल बच्चों आगे वाला थर्ड पॉइंट का हमने कंटिन्यू रखा है। उसके बाद बच्चों लास्ट पार्ट, if share is given less value than face value of stock, सपोज बच्चों लेस वैल्यू पेमेंट करते हो तो जितना लेस करोगे इट इज ट्रीटेड एज अ स्टॉक प्रीमियम। इक्विटी शेयर स्टॉक अकाउंट डेबिटेड ₹100 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 95, और यहाँ जो 5 रुपया बचा वो बच्चों जाएगा टू स्टॉक प्रीमियम अकाउंट 5। यानी चौथे पॉइंट के अंदर बच्चों जो भी 3 एंट्री देखी वो थर्ड पॉइंट का रिवर्स वर्क है, शेयर्स कन्वर्जन इनटू स्टॉक, नाउ स्टॉक कन्वर्जन इनटू शेयर। यहाँ बच्चों कंसोलिडेशन एंड सब डिवीजन ऑफ शेयर्स की सारी एंट्री पूरी हुई। अब यही एंट्री को बच्चों में प्रैक्टिकली एग्जांपल्स में देखना है। ये पूरा चैप्टर बच्चों ऑफलाइन के अंदर तो एक ही लेक्चर में पूरा हो जाता है, पर ऑनलाइन के अंदर बच्चों मैं 2 लेक्चर तैयार करूंगा। हर एक एंट्री को हम बार बार समझेंगे, जितना आप एंट्री रिवाइज करोगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 7 मार्क के टॉपिक की वैल्यू बच्चों। नाउ वी आर टेकिंग फर्स्ट एग्जांपल ऑफ कंसोलिडेशन एंड सब डिवीजन ऑफ शेयर्स, जो व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैं बच्चों प्रेजेंट करने जाऊंगा। जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है। धीरे धीरे फाइनेंस एंड अकाउंटिंग 2 के अंदर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मिल चुके हैं। सबसे पहला टॉपिक हमने चला है इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, उसके बाद बच्चों अंडरराइटिंग कमीशन, उसके साथ बायबैक ऑफ शेयर्स, और आज इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका हेडिंग है बच्चों
कंसोलिडेशन एंड सब डिवीजन ऑफ सेल्स। अब बच्चों आगे पावर पॉइंट के अंदर आपने सारी थियरी देखी है, तो ये पूरा टॉपिक शेयर कैपिटल से जुड़ा हुआ है। कोई भी कंपनी बच्चों अपने शेयर कैपिटल में 3 प्रकार के चेंजेस करती है, वो तीनों चेंजेस एज अ टॉपिक आपको सेमेस्टर 2 में पढ़ना है। जैसे सबसे पहला चेंजेस है इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, शेयर मूडी में વધારો કરવો। उसमें कंपनी बोनस शेयर थ्रू या न्यू शेयर इश्यू करके इंक्रीज कर सकती है। जो इसके बाद का बच्चों इश्यू ऑफ बोनस है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकंड है बच्चों मात्र शेयर कैपिटल का स्वरूप बदलना, चेंजेस इन फॉर्म, जो अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ऑलरेडी पावर पॉइंट के अंदर एंट्रीज के साथ आ गया बच्चों, फिर भी आपको लाइव बोर्ड पे जो इफेक्ट होती है वो मैं आपको समझाऊंगा। और तीसरा है अपनी कैपिटल रिड्यूस करना, जो कैपिटल रिडक्शन टॉपिक है बच्चों आपको अलग से पढ़ना है। यानी ऐसा कह सकते हैं कि इसके बाद बच्चों जो मैं अभी टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ वो कंटिन्यूअस लिंक्ड सिलेबस है। समझो, ये पहला टॉपिक है कंसोलिडेशन, इसके बाद है बोनस शेयर, उसके बाद है कैपिटल रिडक्शन, उसके बाद है प्रेफरेंस इन कैपिटल रीडिंग। यानी ये जो पूरा यूनिट है बच्चों हर एक टॉपिक को चलाने की टेक्निक है। तो अब शेयर कैपिटल का पार्ट आपको पूरा लगातार कंटिन्यूअस यहां स्टडी करना है। और बच्चों अगर सेमेस्टर 2 में मास प्रमोशन है एग्जाम है उसको छोड़ दो, ये लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये शेयर कैपिटल के 4 टॉपिक अच्छी तरह ना पढ़े हो बच्चों, तो आगे एसवाई टीवाई इवन सीएसीएस कोई भी जगह पे आप सेटल नहीं हो पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके अकाउंटिंग के बिना कॉमर्स अधूरा है। ठीक है बच्चों, चलो अब देखने जा रहे हैं थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट में, आपको फिर से समझा देता हूं। कंसोलिडेशन एंड सब डिवीजन ऑफ सेल्स, उसको गुजराती में कहा जाता है कंसोलिडेट करना એટલે એકત્રીકરણ કરવું, सब डिवीजन એટલે વિભાજન, શેરનું એકત્રીકરણ અને વિભાજન। सबसे पहले है चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर। कंसोलिडेशन क्या होता है, तो कई बार बच्चों कंपनी अपना ओवरऑल वर्क घटाने के लिए शेयर की संख्या कम करने के लिए इस प्रकार का चेंजेस करती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, कंपनी के पास 10,000 शेयर है, 10 रुपए वाले टोटल हुए 1 लाख। अब कंपनी क्या चाहती है, इसको कंसोलिडेट करना चाहती है। अब 10 रुपए का शेयर है उसे कैंसिल करके 100 रुपए का शेयर करेगी, टोटल वैल्यू 1 लाख ही रहेगी। तो यहाँ नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे बच्चों, 1000। दिस इज कॉल्ड कंसोलिडेशन। 10 रुपए का एक शेयर था, अब बच्चों 100 रुपए का एक शेयर हो गया, उससे कंसोलिडेशन कहा जाता है। नानी नानी रकम ना शेयर નું મોટી રકમ ના વર્ગીકરણ કરવું। ओके, ये मैंने 10 का 100 दिया है बच्चों, इसके साथ 10 का 200 भी हो सकता है, 250 भी हो सकता है। ठीक है, सेकंड है बच्चों, अच्छा इस प्रकार का आप चेंजेस करते हो तो यहाँ देखो ओवरऑल कैपिटल 1 लाख है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। कई बार एक व्यक्ति होता है बच्चों जींस पहनता है, कई बार ट्रेडिशनल कपड़े पहने, कई बार नॉर्मल कपड़े पहने, पर्सन सेम रहता है, खाली स्वरूप बदलता है। सेम यहाँ बच्चों ओवरऑल वैल्यू सेम रहती है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, उसके बाद है बच्चों सब डिवीजन ऑफ शेयर्स। अब उसका एग्जांपल लेता हूं बच्चों, ध्यान से देखना। सपोज यहाँ कंपनी का 1000 शेयर 100 रुपए वाला है, अब कंपनी उसे सब डिवाइड करना चाहती है 5 रुपए के शेयर में, तो टोटल वैल्यू बच्चों सेम 1 लाख रहेगी। अब 5 रुपए का शेयर करोगे तो 1 लाख को 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ शेयर की संख्या हो जाएगी 20,000। यानी 100 रुपए का एक साल का 5, 1000 की जगह पे शेयर हो गए 20,000। इसे बोला जाता है सब डिवीजन, छोटे छोटे टुकड़ों पे शेयर को बांटना। इसकी एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा, सब डिवीजन के ऊपर ऐसा भी होता है बच्चों, 1 लाख इक्विटी कैपिटल है तो उसमें से कंपनी इक्विटी कैपिटल करेगी 50,000 और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल करेगी 50,000। तो 1 लाख में इक्विटी शेयर कैपिटल थी, उसके दो टुकड़े हो गए, इक्विटी 50 प्रेफरेंस 50। तो इस प्रकार से बच्चों अगर डिवाइड किया जाए तो उसे भी कहा जाता है सब डिवीजन ऑफ शेयर्स। उसके बाद है कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक एंड स्टॉक इनटू शेयर्स। सबसे पहले बच्चों मैं शेयर्स इनटू स्टॉक समझा देता हूं। सपोज मेरे पास इक्विटी कैपिटल है 1000 रुपए की, अब मैं उसे कन्वर्ट कर रहा हूं इक्विटी स्टॉक में 1000 रुपए में, तो इसे बोला जाता है कन्वर्जन ऑफ शेयर इनटू स्टॉक। तो यहाँ आपको टेक्निक याद रखनी है बच्चों, कैपिटल आप कन्वर्ट करने जा रहे हो तो कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, स्टॉक अकाउंट क्रेडिट। अब यहाँ बच्चों नियम है, सपोज 1000 के सामने आप 1200 रुपए का स्टॉक पेमेंट करते हो, तो अगर आप कैपिटल के सामने ज्यादा स्टॉक देते हो बच्चों तो ये 200 रुपए ज्यादा दो तो जनरली प्रीमियम मिलता है, और यहाँ स्टॉक में कन्वर्ट करते समय उसे समझना है बच्चों स्टॉक डिस्काउंट। वैसे ही 1000 की इक्विटी कैपिटल और बच्चों 800 का आप स्टॉक दो तो 200 रुपए कम दिए, उसे नाम देना है स्टॉक प्रीमियम। क्लियर हुआ बच्चों? तो फेस वैल्यू होगी, ज्यादा प्राइस हो तो डिस्काउंट, कम प्राइस हो तो प्रीमियम। सेम आप स्टॉक का कन्वर्जन शेयर में करो तब ये करना है। अब इस प्रकार का प्रोसेस कंपनी क्यों करती है, तो स्टॉक में जब कन्वर्ट कर देते हो बच्चों शेयर को तो शेयर डेड हो जाते हैं, उससे कोई भी पर्सन मार्केट में सेल या परचेज नहीं कर सकता है। तो मार्केट में प्राइस को स्टेबल करने के लिए बच्चों कंपनी द्वारा इस प्रकार का
प्रोसेस किया जाता है। अब बच्चों हमारे सिलेबस में ये तीनों मेथड की डिफरेंट एंट्री है। क्लास में तो कई बार बच्चों एक लेक्चर में वर्क पूरा हो जाता है। यहाँ मैं आपको 2 लेक्चर्स के अंदर अच्छी तरह पूरा चैप्टर समझाऊंगा बच्चों। 7 मार्क की इसकी वैल्यू, इसके साथ डी में बोनस से जो चैप्टर आएगा, यानी ये पूरा यूनिट नहीं है तो ज्यादा कुछ नहीं होना है बच्चों। इसका वेटेज मात्र 7 मार्क्स है, ठीक है। या अगर जनरल ऑप्शन हुए तो ऐसा कह सकते हैं 10 मार्क्स। चलो बोर्ड पे नजर बच्चों। अब बच्चों आपके पास टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, खुद से बुक होनी चाहिए। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ पेज नंबर 10। हमारी सफर शुरू होने जा रही है सम नंबर 3 से बच्चों, ठीक है। नजर बोर्ड में, यस। सम नंबर 3 होमवर्क में पहला सम 1 पेज नंबर 10। टॉपिक बहुत इजी है बच्चों, तो हर सम के बाजू में होमवर्क आएगा। चलो मैं क्वेश्चन रीडिंग कर रहा हूँ, टेक्स्ट बुक जोड़े रखो। राइट द जनरल एंट्रीज फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ कंपनी। यहां बच्चों आपको जनरल एंट्री लिखनी है। एक नंबर में बीना लिमिटेड कन्वर्ट्स इट्स 60 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच इन द इक्विटी स्टॉक ऑफ 6300। तो एक नंबर में बच्चों सबसे पहले बीना लिमिटेड के पास इक्विटी कैपिटल है। बोले कितनी कैपिटल है? 60 शेयर इनटू 100। 60 इनटू 100 करेंगे 6000। उसके बाद बच्चों इसे कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करोगे? तो इक्विटी स्टॉक में कितना स्टॉक है बच्चों? तो यहाँ स्टॉक है 6300। अब अभी मैंने आपको थियरी में समझाया था, जब कैपिटल के सामने स्टॉक ज्यादा पेमेंट करोगे उसे क्या बोलोगे? स्टॉक डिस्काउंट। अब बच्चों इसकी एंट्री करनी हो तो जैसे लिखे एंट्री हो जाएगी। अभी एंट्री देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 6000, स्टॉक डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड 300 टू इक्विटी स्टॉक अकाउंट 6300। आ रीते बाळक एंट्री करवानी। जैसे कि एंट्री करी आपके 2 मार्क्स हो गए रेडी। अब 2 नंबर में लेने जा रहा हूं बच्चों। रत्ना लिमिटेड issued equity stock of 5700 for every equity share of 100 each। 60 equity share of 100 each। अगेन बच्चों अब मेरे पास फिर से इक्विटी कैपिटल है 60 into 100 6000। इस बार इश्यू किया है इक्विटी स्टॉक जिसकी वैल्यू है बच्चों 5700। कितना कम दिया? 300 रुपए कम दिया। कम दो तो उसे क्या समझोगे बच्चों? तो उसे समझना है स्टॉक प्रीमियम। अब इसकी एंट्री क्या करोगे? तो सबसे पहले इक्विटी कैपिटल कन्वर्ट की, इक्विटी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 6000 टू इक्विटी स्टॉक अकाउंट 5700 टू स्टॉक प्रीमियम अकाउंट 300। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया बच्चों आपका एंट्री नंबर 2। इसके बाद है सम नंबर 3 के अंदर थर्ड पॉइंट, अनुज। Anuj Limited has a share capital of 700 equity share of 100 each। Anuj Limited के पास बच्चों इक्विटी कैपिटल है 700 into 100 यानी 70,000। अब बच्चों डिजाइन देखना है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। It was decided to subdivide its share into 5000 equity share of 10 each। इससे आप कन्वर्ट करना चाहते हो इक्विटी कैपिटल 5000 into 10 यानी 50,000 में, एंड 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बाकी 8% की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जिसमें 2000 शेयर और प्राइस है बच्चों मेरे ख्याल से 10 रुपए। मल्टीप्लाई करोगे 20,000 हो गया। ये पॉइंट क्या कहना चाहता है बच्चों? कंपनी की टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल 70,000 थी, उसमें से कंपनी ने उसका सब डिवीजन किया, आने क्या है सब डिवीजन 50,000 और 30,000। इस प्रकार से उसके 2 टुकड़े हो गए। और बच्चों इसकी एंट्री करनी हो तो जैसा लिखी वैसे ही टेबल में एंट्री देखो, इक्विटी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 70,000 टू इक्विटी कैपिटल 50 टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20,000। और बच्चों जो टीचर्स रेगुलर वर्क करते हैं उनको टेबल में समझ नहीं आएगा, उनके लिए मैं एंट्री लिखनी होगी नीचे, इक्विटी कैपिटल अकाउंट डेबिट ₹100 वैल्यू 70,000 ब्रैकेट में प्राइस बतावे कंपलसरी है टू इक्विटी कैपिटल ऑफ शेयर हो गया 10 रुपए का वैल्यू 50,000 અને 2
प्रेफरेंशियल कैपिटल ₹10 वैल्यू 20,000। इस प्रकार से बच्चों हमने सम नंबर भी पूरा किया है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 7 मार्क कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आपको एंट्रीज राइट डाउन करनी है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कंप्लीट हुआ। अब बच्चों मैं लेने जा रहा हूँ हाउ डू सम, आई थिंक नंबर दे दिया था बच्चों, सम नंबर 5। सम नंबर 5, इसके ब्रैकेट में बच्चे करेंगे 6, पेज नंबर 11। अब कई बच्चों को होगा सर आपको बोलो होमवर्क, इसमें बच्चों होमवर्क का आंसर एंट्री में नीचे लिखा होता है, तो तुम्हारा जवाब आई जैसे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो हेडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों, ध्यान अंदर। द पेड अप कैपिटल ऑफ कंपनी इज ₹5 lakhs of ₹100 each. They decided to subdivide this equity shares and 10% preference of 10 each in the ratio of 3:2. Very easy, ध्यान देना बच्चों। एक नंबर, कंपनी के पास इक्विटी शेयर कैपिटल है 5 लाख रुपए, ब्रैकेट में से 100 रुपए का है। अब इसको बच्चों कंपनी चाहती है सब डिवाइड के अंदर अब कंपनी चाहती है कि यहाँ इक्विटी कैपिटल और यहाँ प्रेफरेंशियल कैपिटल, जिसमें बच्चों प्रेफरेंशियल का रेट है 10%, जिसका कोई यूज नहीं है, पर इसमें रेशियो है 3:2। तो 5 लाख रुपए को 3:2 में बांटो। जैसे बांटोगे यहाँ आएगा 3 lakhs, ब्रैकेट में 10 रुपए प्राइस, यहाँ आएगा 2 lakhs, ब्रैकेट में 10 रुपए प्राइस। अब बच्चों इसकी एंट्री करनी हो तो इसकी एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ब्रैकेट में 10 रुपीज का सेल, वैल्यू 5 lakhs, सॉरी 100 का सेल, टू इक्विटी कैपिटल अकाउंट वैल्यू 3 lakhs, ब्रैकेट में 10 रुपए का सेल, टू प्रेफरेंशियल कैपिटल, ब्रैकेट में 10 रुपए का सेल, वैल्यू 2 lakhs। ये हो गया बच्चों आपके सामने सम नंबर 5 का पहला आंसर, जिसमें हमने सब डिवीजन ऑफ सेल्स वर्किंग किया हुआ है। अब लेने जा रहे हैं बच्चों हम उसका क्वेश्चन नंबर 2, जिसके लिए मैं वीडियो पोस्ट करवाऊंगा बच्चों। आप वीडियो पोस्ट करोगे और नोटिंग कर लोगे, इसके बाद मैं सफर को आगे बढ़ाने जा रहा हूं। वीडियो पोस्ट करो और नोटिंग करो। चलो अब बच्चों सम नंबर 5 के अंदर हम लेने जा रहे हैं सेकंड आंसर। इस तरह का मैंने रफ कर दिया है। सम नंबर 5 1 up to a company decided to issue equity stock in exchange of 5,000 equity share of 100 each। तो सबसे पहले बच्चों 2 नंबर के अंदर पहला ऑप्शन ए, कंपनी के पास इक्विटी कैपिटल है 5,000 into 100 5 lakhs, जिसके अंदर कंपनी अब कन्वर्ट करना चाहती है बच्चों स्टॉक में, कन्वर्जन स्टॉक में। और स्टॉक कितना देना चाहती है तो 5,000 into 105 प्राइस है पहले ऑप्शन में। जैसे मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू आएगी 5,25,000। फिर से 25,000 ज्यादा दिया, इसे क्या नाम दोगे स्टॉक डिस्काउंट। और एंट्री करनी होगा बच्चों सेम, ये जो पहला वर्ड है वो डेबिट होगा भाई, याद रखना है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 5 lakhs, स्टॉक डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड 25,000 टू इक्विटी स्टॉक अकाउंट 5,25,000। उसके बाद बच्चों हम लेंगे बी, जिसके अंदर फिर से बच्चों इक्विटी कैपिटल है 5,000 into 100 5 लाख। अब उसे हमें कन्वर्ट करना है इक्विटी स्टॉक में, जिसमें मुझे वैल्यू बताई गई है 100 की जगह पे 95, और जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों 475 आएगा। इस बार 25,000 कम है, कम हो तो उसे क्या समझोगे स्टॉक प्रीमियम, और नियम तो सबको पता है डिस्काउंट हमेशा डेबिट था, प्रीमियम जमा था। एंट्री कैसे करोगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 5 lakh टू इक्विटी स्टॉक अकाउंट 475 અને ટુ સ્ટોક પ્રીમિયમ अकाउंट 25,000। मैं आंसर चेक करूँ बच्चों, हाँ सही बात है। अब इसमें बच्चों स्टॉक डिस्काउंट अकाउंट की जगह पे डिस्काउंट और स्टॉक अकाउंट, स्टॉक प्रीमियम की जगह पे प्रीमियम और स्टॉक अकाउंट भी लिखा जाता है। ये हो गया बच्चों आपका अफलातून सम नंबर
अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं 6 नंबर होमवर्क में है सम नंबर 7। मोस्ट टाइम भी कर लो बच्चों। सम नंबर 7 उसके ब्रैकेट में आएगा बच्चों 12 13 पेज नंबर 11। ठीक है, चलो बच्चों एक एक पॉइंट में पढ़ने जा रहा हूं और आपको सेटिंग करवाने जा रहा हूं। चलो सम नंबर 7 उसका फर्स्ट क्वेश्चन रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। Write a journal entries in the books of company. Point number 1. The share capital of the company consists 50,000 equity share of 100 each. The company has passed a resolution to subdivide each equity share of 100 into 6 equity share of 10 and 8 equity share preference share of 5. अब बच्चों इसको मैं टेबल में समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले मेरे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है 50,000 से कितने हैं 50,000 शेयर इंटू 100 रुपए यानी लगभग 50 लाख। अब उसके मुझे दो टुकड़े करने हैं बच्चों, बराबर समान। यहाँ जो रीडिंग हैबिट रखोगे तभी पता चलेगा इक्विटी कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब उसमें बोला है 6 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। अब 6 इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले यानी यहाँ कितना होगा 60 रुपीज और बाजू में 8 प्रेफरेंस शेयर इनटू 5 रुपए यहाँ होगा 40 रुपीज। तो अब क्या करोगे बच्चों, अब यहाँ आपको प्रमाण नहीं दिया और अमाउंट भी नहीं है तो 50 लाख रुपया से बाळको उसको आपको 6:4 ये जो रेशियो आया ये इसको छोटा करोगे तो 3:2 में डिवाइड करना होगा। जैसे करोगे पहले में आएगा 30 लाख दूसरे में आएगा 20 लाख। मैं आंसर चेक करूं बच्चों, यस एकदम सही है। अब इसके एंट्री कर लियो बच्चों एज अ स्टूडेंट तो आपको पता होगा ये गई और ये दो आया। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। पर कई टीचर को समझ नहीं आएगा तो आपको एंट्री लिख के रखनी है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड ब्रैकेट में 100 रुपीस का शेयर वैल्यू 50 lakhs टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 40 lakhs ब्रैकेट में रुपीस 10 का शेयर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट रुपीस 8 का शेयर सॉरी रुपीस 5 का शेयर। चेक करूं मैं, यस बच्चों 5 रुपीस का शेयर है। मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी 20 lakhs। ये हो गया बच्चों सम नंबर 7 का अफलातून पॉइंट नंबर 1। आप बोर्ड में देख सकते हो पूरा भरा हुआ बच्चों, सारे सम एक जैसे हैं तो कॉन्फिडेंस के लिए आप लोग वैल्यू लिखते रहना। अब बच्चों मैं लाइवली आपके सामने बोर्ड रख करूंगा और वर्किंग को आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। अब बच्चों सफर बात बढ़ा रहे हैं, जो 5 नंबर का सम मैं निकाल देता हूं। अब सम नंबर 7 कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, उसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड है ए कंपनी हैज कन्वर्टेड 100 इक्विटी शेयर ऑफ 100 इनटू इक्विटी स्टॉक ऑफ 9500। फिर से बच्चों यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल है 100 इनटू 100 यानी 10,000। इसे हमें कन्वर्ट करना है इक्विटी स्टॉक में जिसका वैल्यू सीधा दिया है 9500। जो 10,000 कैपिटल जी बच्चों कैपिटल टू कन्वर्जन स्टॉक में स्टॉक का कैपिटल वाला नहीं स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब यहाँ डिफरेंस कितना है 500। कम दो तो उसे क्या समझोगे स्टॉक प्रीमियम। अब इसकी एंट्री करनी हो तो बच्चों जैसे लिखा वैसे एंट्री होगी कैपिटल डेबिट टू स्टॉक टू प्रीमियम। तो लिख के करना हो तो बच्चों इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 10,000 उसके बाद टू इक्विटी स्टॉक अकाउंट क्रेडिटेड 9500 टू प्रीमियम ऑन स्टॉक अकाउंट। ऐसे लिखो या स्टॉक प्रीमियम लिखो, बोथ आर वैलिड है बच्चों।
अब इसके बाद लेने जा रहे हैं बच्चों खाटू एंट्री नंबर 3। अब ध्यान से देखना बच्चों, कुछ नया पढ़ने जा रहे हो। A company has issued 100 equity shares of 10 each in exchange of equity share of 950। यानी बच्चों ये एंट्री में थोड़ा आपको रीडिंग हैबिट रखना होगा, ये रिवर्स है। अब आपके पास इक्विटी स्टॉक कितना है 950। आप इश्यू क्या करते हो वो इंपॉर्टेंट। इश्यू क्या करने जा रहे हो, इक्विटी कैपिटल कितनी 100 into 10 यानी 1000। उल्टा हुआ बच्चों, स्टॉक નું રૂપાંતર ઇશ્યુ શું કર્યું છે જોવાનું, તો કન્વર્ટ શું કર્યું છે જોવાનું। તો આપણો ક્વેશ્ચન બરાબર પડના, રિવર્સ में कई बच्चे लोचे मारो। अब स्टॉक का कन्वर्जन कैपिटल में नियम से ज्यादा पेमेंट कर रहे हो 50 रुपए, तो उसे क्या समझोगे स्टॉक डिस्काउंट। ठीक है, इसकी एंट्री करनी है तो स्टॉक ऊपर इसकी एंट्री होगी इक्विटी स्टॉक अकाउंट डेबिटेड 950 डिस्काउंट ऑन स्टॉक डेबिटेड 50 स्टॉक डिस्काउंट इक्वल टू भी चलेगा 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया बच्चों आपका अफलातून सम नंबर 7। ब्रैकेट में 12 और 13 का पूरा आंसर नीचे लिखा होगा बच्चों। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, किसी को कुछ भी समझ ना आए तुरंत मुझे कॉल करो बच्चों, मैं आपका एंट्री समझा दूंगा। चलो बच्चों लेने जा रहे हैं हम लोग आउटस्टैंडिंग सम नंबर 4। सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं बच्चों, इसलिए होमवर्क का प्रमाण आ रहा है तो होमवर्क देख के घबराना नहीं है। पेज नंबर 10 ये जो लिखा है बच्चों होमवर्क का नंबर है। ठीक है, होमवर्क का सम नंबर 19 आपको करना है। चलो रीडिंग स्टार्ट करो। राइट जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ कंपनी। अब यहाँ बच्चों मेरे पास 2 ट्रांजैक्शन है जिसकी आपको अकाउंटिंग एंट्री लिखनी है। चलो सबसे पहले बच्चों हम देखने जा रहे हैं पॉइंट नंबर 1। द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू 30,000 फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। अब यहाँ कंपनी के पास इक्विटी कैपिटल कितनी है बच्चों, तो यहाँ है 30,000 से इनटू 10 वैल्यू आएगी 3 लाख रुपीस। अब इसको कंपनी कन्वर्ट करना चाहती है। अब कंपनी कन्वर्ट करना चाहती है इक्विटी स्टॉक में। अब यहाँ इक्विटी स्टॉक 96 रुपीस का देना चाहती है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ 10 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। अब यहाँ लोचा ये है बच्चों कि ये सम के अंदर अगर आप कन्वर्ट करते हो 30,000 लिखोगे तो 30,000 into 96 मैं आपके सामने करूंगा तो वैल्यू बहुत ज्यादा 28,80,000 आ गई। ऐसा तो हो नहीं सकता, 3 लाख के सामने कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ ये है बच्चों, आपने देखा होगा 10 की प्राइस हो तो सामने नजदीकी प्राइस होती है, 100 के सामने 95। तो यहाँ ये कन्वर्जन में लोचा है बच्चों। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के 3 ऑप्शन है। ठीक है, सबसे पहले स्टॉक के अंदर बच्चों इक्विटी स्टॉक के अंदर 3 लाख रुपीस है टोटल, ये 3 लाख रुपीस लो, उसका सीधा 96% है। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, 100 के सामने 95 है, 100 के सामने 105 दिक्कत नहीं, यहाँ तो 10 के सामने 96 बोला है तो इसका 96% निकालो, वैल्यू आएगी बच्चों 288। दूसरा ऑप्शन है सही में 3 लाख शेयर कैपिटल है। अब 10 के शेयर की वैल्यू 10 के बदले 96 हुई तो इसको 100 से डिवाइड करो, अब शेयर हो जाएंगे 3000, फिर 96 से मल्टीप्लाई करो सेम आएगा। या फिर तीसरा ऑप्शन 3 लाख वैल्यू है बच्चों, नई प्राइस 96 है, पुरानी प्राइस 10 है। इस प्रकार से डिवाइड करोगे तो तीनों ऑप्शन के अंदर आपको मिलेंगे 2,88,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब तीनों ऑप्शन में बच्चों 3 लाख के सामने 288 पेमेंट कर रहे हो, 12,000 कम पेमेंट कर रहे हो। कम पेमेंट करोगे तो उसे क्या बोलोगे, स्टॉक प्रीमियम। दिस इज कॉल्ड स्टार रेटिंग, मोस्ट टाइम दी सम। 100 का बच्चों वैल्यू हो और 95 होगा, क्या करोगे सीधा 95 100 से मल्टीप्लाई करो। 10 के सामने 96 बोला है तो यहाँ लोचा है, 30,000 into 96 करो तो मार्क गए। आ रही है सेटिंग करो पड़े। 3 ऑप्शन है, आपको जो याद रहे। ठीक है, चलो अब बच्चों इसके एंट्री करनी हो तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड ₹10 वैल्यू 3 lakhs to इक्विटी स्टॉक अकाउंट
96, value 2,88,000. 2 stock premium account, value 12,000. This is very important. This is called most time पे क्वेश्चन बच्चों, जो आपको एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। ये थोड़ा नीचे दिख रहा होगा बच्चों, उसको थोड़ा ठीक से लिखते हैं। मैंने देख लिया बोर्ड पे जगह है। टू स्टॉक प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम ऑन स्टॉक लिखा हो तो भी वैलिड है बच्चों। स्टॉक डिस्काउंट की जगह पे डिस्काउंट स्टॉक लिखा हो तो भी वैलिड है। अब बच्चों 4 नंबर के अंदर सेकंड क्वेश्चन, the rare capital of a company is divided into 4 lakh paid up equity share of 100 each. They decided to subdivide. अब कंपनी की इक्विटी कैपिटल है बच्चों 4000 into 100, ये कंपनी की कैपिटल है 4 लाख। अब कंपनी इसे करना चाहती है सब डिवाइड, विभाजन। तो उसके अंदर कंपनी 7 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each, तो यहाँ इक्विटी कैपिटल लेगी 7 into 10, 70 रुपीज, और इस तरफ लेगी बच्चों 3 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 each। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में 3 into 10 each 30 रुपीज। अब क्या करोगे बच्चों, तो ये एग्जांपल के अंदर आपको वैल्यू ना दी हो तो 70 रुपीज और 30 रुपीज का प्रमाण निकालो। 7 gen 3, अब ये 7 gen 3 में 4 लाख को बांटो, 4 लाख डिवाइड बाय 10 into 7, तो पहले में आएगा बच्चों 2,80,000 और यहाँ आएगा आई थिंक 1,20,000। यस, मैं चेक कर लूँ बच्चों। यस, 280 और 120 एकदम सही है बच्चों। इसको एंट्री में लिखना हो तो एंट्री लिखनी हो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ब्रैकेट में 100 रुपए का शेयर, वैल्यू 4 लाख। अब ब्रैकेट में प्राइस ना लगा तो मार्क को पे सब बच्चों ध्यान रखो। टू इक्विटी टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जिसमें शेयर की प्राइस है 10 रुपए, वैल्यू 2,80,000, और यहाँ प्रेफरेंस की प्राइस है बच्चों 1,20,000 और शेयर की प्राइस है ₹10। इस प्रकार से बच्चों आपका पहले लेक्चर का बेसिक पार्ट पूरा हुआ। अब सोचिए बच्चों, आप क्लास में होते 1 घंटे को नॉन स्टॉप पढ़ा हो तो पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। ये 5 क्वेश्चन करवाए मैंने। अच्छा, होमवर्क में बच्चों सम नंबर 1 दिया, उसमें भी मैं मदद कर दूं। चलो, सम नंबर 1 में जो सम है उसमें मेरी मदद। सम नंबर 1 पेज नंबर 9, ये होमवर्क में है बच्चों। इसमें मैं हेल्प करने जा रहा हूं आपको एंट्री नंबर 4, चौथा क्वेश्चन। ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ कंपनी वाज 5 lakhs, इट वाज इंक्रीज्ड टू 8 lakhs। ऑथराइज्ड कैपिटल 5 lakhs थी, अब इंक्रीज होके कितनी हो गई 8 लाख। अब बच्चों ऑथराइज्ड कैपिटल यानी ऐसी कैपिटल जो बैलेंस शीट में टोटल में ध्यान में नहीं दी जाती है। हम लोग जिसके ऊपर वर्क करते हैं उसे बोला जाता है बच्चों इश्यूड शेयर कैपिटल, बाहर पाड़े मुड़ी। द कैपिटल व्हिच इज इश्यूड बाय कंपनी ड्यूरिंग लाइफ टाइम, सत्ता और मुड़ी, जिसके नीचे 2 लाइन कर देते हैं, याद है बच्चों। तो इस प्रकार का अगर इंक्रीज करते हो तो डायरेक्ट बैलेंस शीट में लिखा जाता है। इसमें मूवी का नाम नो एंट्री, उसके लिए बच्चों आपको कोई एंट्री पास नहीं करनी, और आंसर में भी अच्छा लिखना होगा नो एंट्री विल बी पास, तो आपको 1 मार्क मिलेगा। ये बच्चों एकदम प्यारा छोटा टॉपिक है। सारी एंट्री जैसे आप लोग आंसर नीचे लिखा होगा, समझ के नोटिंग करना बच्चों। ना समझ आए तो मैं बैठा हूं, नेक्स्ट लेक्चर का तो बच्चों पूरी प्रैक्टिस करनी है और टॉपिक को कंप्लीट करना है। याद रखते हैं बच्चों, फिर से याद करवा दूं, आप सबने वैक्सीन लिया होगा, फैमिली को भी वैक्सीन लेने के लिए आपने प्रेरित किया होगा, और मास्क सैनिटाइजर के साथ आप सेफली घर पे रहते होंगे। ठीक है बच्चों, वर्क करो और आशा रखो कि जल्दी आप ऑफलाइन मिले। ओके, ऑल द बेस्ट, जय माता दी।
Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.